बहु तहसील से रिकॉर्ड गायब होने के बाद पटवारियों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद डीसी कार्यालय में, डीसी ऑफिस में जितने भी पटवारी थे वो धरना प्रदर्शन उन्होंने वहाँ पर शुरू कर दिया और हमने आपको वहाँ से लाइव तस्वीरें दिखाई थी। लेकिन जब हम लाइव कर रहे थे तो उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स में हमने बातें देखी, लोगों ने जो कमेंट किए वो देखकर हम हैरान थे कि पटवारियों की इतनी ज़्यादा रेपुटेशन खराब है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कार्यालय लोग जाते हैं, वहाँ पर लोग जब इन लोगों से मुलाकात करते हैं, वहाँ पे एक गलत हो या दो, किसी ने पैसे लिए हों तो उससे एक इमेज बिल्ड होती है। लोग ये नहीं जानते कि वो जो कर रहे हैं उसका खमियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। लेकिन अब शायद ये बात उनको समझ आई होगी। अब वहाँ पर प्रदर्शन जब शुरू हुआ तो उसके बाद उन्होंने जो बातें बोली वो सुनकर हम भी हैरान थे। वो डीसी डिफकाम अपने बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं उनके बारे में बोल रहे थे। और बड़ी बात यह है कि डिफकाम डीसी साहब कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा लगता है जैसे सांप सूंघ गया हो। अब इसके पीछे कारण क्या है? क्या ये जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, क्या उनके भी कोई रिकॉर्ड ऐसे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है जिसकी वजह से आज ये स्थितियां बन गई हैं कि चुप्पी साधनी पड़ रही है? पटवारियों को गिरफ्तार करने से क्या बड़े बड़े ऑफिसरों को भी डर हो गया है कि कहीं उनका भी नंबर ना लग जाए, वो भी जाएंगे अब अंदर? तो कोई ना कोई तिगड़म जो है वो लगाया जाए। इस पर चर्चा होना जरूरी है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट हैं संदीप सिंह मन्हास जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया दीपक जी। अच्छा, अभी ये जो पटवारी प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पे जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, डीसी डिफकाम साहब या बाकी ऑफिसर, वो बोल नहीं रहे हैं, क्या लग रहा है इसके पीछे? उनकी जो स्थिति है ना, जहाँ तक हम इतनी देर हो गई अब इनका रेवेन्यू का देखते देखते, उनकी जो स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है जी। क्योंकि जो पटवारी जो आज, जो पहले तो बहुत खुशी की बात है कि लोग पटवारियों को लाइव देख रहे हैं। इनका तो दर्शन ही महंगे हैं और ये दिखते भी नहीं हैं। और कई लोग तो महीना महीना, दो दो महीना, कहीं को सालों हो जाते हैं इनके पीछे लगे और होता नहीं। और जब एक आम आदमी किसी तहसीलदार को या किसी डीसी को तलब करता है कि पटवारी नहीं मिलता, तो फिर उनकी भी हिम्मत नहीं होती है उनको फ़ोन करके या उनको बोलने की भाई अपनी जगह पर बैठो। पहले तो ये इस मसले पे बाद में आते हैं, जो बहुत पर लोगों की हकीकत, जो हमारे अवाम है उनकी हकीकत बयान करें कि पटवारी के ऑफिस का कोई ठिकाना ही नहीं है। पटवारियों ने प्राइवेट घर लिए हुए हैं, वहाँ पे और कहाँ पे हैं लोगों को कोई पता नहीं है। लोगों के पास कोई वो नहीं है। जब वो तहसील में जाते हैं उनके वो भी नहीं उनको बता पाते कि है कहाँ पे, पटवारी है कहाँ, पटवारी है कहाँ पे। और जब वो तहसीलदार के पास जाता है, नायब तहसीलदार में जाता है, आगे वो एसडीएम के पास जाता है, तो आगे जाके उनको सिर्फ बोल दिया जाता है पटवारी साहब मिल जाएंगे आपको, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो तब भी नहीं मिलते हैं, वो कोई डर नहीं है। और अब ये बात है, ये रिकॉर्ड सिर्फ इधर से गायब नहीं है, रिकॉर्ड और भी जगहों से गायब हुए हैं काफ़ी समय से पहले से जी। और वो रिकॉर्ड का आज तो कोई अता पता नहीं है। ये कोई एक रिकॉर्ड नहीं है। अगर इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए तो मेरे को हज़ारों रिकॉर्ड गायब होंगे। और ये मैं 100% कह रहा हूँ कि अगर आज सीबीआई इंक्वायरी खुलती है, आज या सीबीआई इंक्वायरी इनके खिलाफ होती है, और इसका यही परिणाम होगा कि कई पुराने कई नए रिकॉर्ड जो होंगे और यहाँ जो इनके कई लट्ठे हैं वो लट्ठे गायब होंगे और कईयों के तो पेज ही गायब होंगे। ये कह रहे हैं हमने पूरा संभाल के रखा है। कहाँ पे रखा संभाल के? लोगों के अगर ये संभाल के रखा है तो जम्मू कश्मीर में अभी तक ऑनलाइन सिस्टम नहीं हुआ, अब ये उसकी तरफ आ रहे हैं। अगर हमने एक नकल लेनी है, अगर हम सिटी में रहते हैं तो हमारी ज़मीन अगर कहीं दूर दराज गाँव में है तो वहाँ पे पटवारी को ढूंढना दुश्वार है, वो मिलेगा ही नहीं। और पटवारियों के बिना इनका काम नहीं हो सकता। ये स्ट्राइक थोड़े दिनों की है, ये झुकेंगे, जो इनके आला अधिकारी हैं वो झुकेंगे क्योंकि इनके बिना उनकी गति नहीं है। ये स्वयं प्रदर्शन करने आए हैं कि ये भी इशारा है ऊपर से? इशारा ही होगा, आते तो ऐसा हुआ नहीं।
कभी हमने देखा भी नहीं, कभी हुआ ही नहीं। ये समझ लो हिस्ट्री, एक हिस्ट्री में शायद ये डेट ये दर्ज हो जाएगी, एक हिस्ट्री में आ जाएगा कि इतने पटवारी एक साथ देखने को मिले लोगों को, है ना। और पब्लिक भी इनका विरोध करेगी, कर रही है विरोध, पब्लिक इनको समर्थन कभी नहीं देगी, क्योंकि आज तक हमने सुना नहीं कभी इन्होंने किसी को टाइम से फर्द दे दी हो, कहीं को नकल, हाँ अप्रोच हो। और रेवेन्यू तो करप्शन से भरा हुआ है, जब तक आप घूसखोरी इनको नहीं दोगे, ये आपके जगह का मुआयना करने भी नहीं आएंगे, उधर ये चक्कर लगाने भी नहीं आएंगे। कोई भी फ़र्द है, कोई इंतकाल चढ़ाने हैं, लोग लाइनों पे खड़े हैं, लोगों की फ़ीसें जमा करा दी जाती हैं, फिर दोबारा बेचारे फीसें जमा कराते हैं। हालत इतनी खस्ता है, इतनी खस्ता है हालत कि इनके ऊपर बैठे जो आला अधिकारी हैं वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इतने संगीन आरोप ये लोग अपने ऊपर के अधिकारियों पर लगा रहे, ये बोल क्यों नहीं रहे हैं डीसी डिप्कॉम साहब, ये कोई परेशान तो नहीं हो गए? बिल्कुल, जैसे हम सुन रहे थे अभी, एक पटवारी ने कहा, पता नहीं कौन था, वो कह रहा था कि हमारे गांव, हमारे घरों से अगर कागज बरामद होंगे तो इनको घरों से भी होंगे। हाँ, एक आईएएस लेवल के ऑफिसर को, एक केएस ऑफिसर लेवल के ऑफिसर पे आप संगीन आरोप लगा रहे हैं। एक कौन लगा रहे हैं? पटवारी जो धरने पे बैठे हैं, जो उन्हीं के इशारे पे काम करते होंगे। और ये वीडियो देख के, जो इनका ये प्रदर्शन देख के मुझे लग रहा है कि पटवारियों के इशारों पे तो नहीं वो लोग काम करते, और कोई कुछ नहीं किया जा रहा। अब धीरे धीरे उनको शायद छोड़ने की प्रक्रिया बनाई जा रही है, और छोड़ दिया जाएगा जल्द से जल्द, क्योंकि हर कोई डर रहा होगा हमारी इंक्वायरी ना खुल जाए, हमारी इंक्वायरी। आज अगर कोई प्रशासन सुन रहा है, अगर एलजी साहब सुन रहे हैं, जहाँ उनका कोई एडवाइज़र, जहाँ कोई सुध लेने वाला है, केंद्र सरकार ही है जम्मू कश्मीर में, नहीं उनके कोई यहाँ पे कुछ उनके कोई है। और अगर बीजेपी का कोई अच्छा नेता है, कोई जाग चुका हो, अभी तो हमें दिखे नहीं है, तो वो ये चीज़ सुन लें और ये अनुमान लगाएं लोगों की, जो परेशानी को समझे, और पटवारियों के जरा ऑफिस जरा तलाशने शुरू करने चाहिए। और अगर पटवारी ने प्राइवेट लिया है, उसका किराया कौन दे रहा है? अगर वो पटवारी जेब से दे रहा है, तो इतना बड़ा देवता आदमी वो कहाँ से होगा कि वो देवता वो जेब से देगा, अपनी पे से देगा, और उसको तकलीफ भी नहीं है। और अगर सरकार दे रही है उनको किराए पे घर लेके, वो तो फिर अनुचित बात होगी, एक गलत बात होगी, गलत धारणा लोगों में। आवाम किराए पे खज्जल हो रही है, उनके पास अपना किराया देने के लिए उनको सरकारी की बजाय उन्होंने, हर पटवारी ने अपना अलग दफ्तर रखा। और पटवारी पे अगर कल रेड मार दी जाए, मुझे नहीं लगता 10 भी मिलेंगे इनमें से पूरे जम्मू में। 10 भी नहीं मिलेंगे। एक टाइमिंग रखी होती है इन्होंने, फ़ोन करेंगे लोग, आएंगे, जैसे सेटिंग होगी उसका फ़र्द, उसके इंतकाल चढ़ा दिए जाएंगे, नहीं तो लाइन लगी होती है आप इनके दफ्तर के बाद। इतना डीसी ऑफिस में ये कह रहे हैं हम इतने ज़्यादा प्रेशराइज हैं, इतना ज़्यादा हम पर वर्कलोड है कि कोई हमारी सुध ही नहीं ले रहा, कोई हमें पूछ ही नहीं रहा, बस कहते हैं जी ये वाले हम लेंगे ना सुध, हम लेंगे सुध। टाइमिंग तो बताएं, अवाम को टाइमिंग बताए, अवाम तो डेली वहाँ पे बैठी होती है। और एक काफ़ी दिनों से कुछ इनका एक भी मसला मैंने देखा था कि पटवारी बैठता कहीं है, एड्रेस कहीं और का दिया हुआ। और पटवारियों का इतना दबदबा है कि तहसीलदार इनको बोल भी नहीं सकता कि आप टाइम पे आओ या टाइम पे जाओ। और बहानेबाजी क्या, आज हम डीसी ऑफिस की मीटिंग में जा रहे हैं, पटवारियों के प्रदर्शन में तहसीलदार भी बैठ रहे थे, बैठेंगे वो, उनका डर, हमें कह रहा हूँ ना, ये लोग चला रहे हैं, पटवारी चला रहे हैं, पूरा चला रहे हैं रेवेन्यू, सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पटवारी चला रहे हैं। नहीं तो कहीं सरकारें भी तो नहीं पटवारी चला रहे हैं, सरकार तो भी कोई इस टाइम है नहीं है, फिर तो भी डर खौफ जो जिस तरह से है, तो ये तो मुझे लगता है नीचे से ऑपरेट ही ये लोग कर रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेसी को डर हो सकता है, जो बाकी और को रेवेन्यू को उनको डर होगा, बाकियों को इनका क्या डर। और सरकार सुध क्यों नहीं लिए आते सरकार में? आज आपके माध्यम से कहता हूँ कि पटवारियों के दफ्तर ढूंढे जाएं, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए कि कहाँ पे किराए पे लिए हैं, कितना किराए पे, क्या टाइमिंग है, क्या नहीं। और इनकी कौन सी ऐसी मजबूरी होती है कि हर रोज़ बहाना मारते हैं, हर रोज़ आए डीसी साहब के साथ मीटिंग है, आए फलानी जगह दौरे जाना, जो हल्का दिया वो हल्का देखो। और अगर आपको परेशानी है कि आप वो हल्का आप नहीं दे सकते, तो आप अपने डीसी से तलब करो, उनको बोलो कि भाई 2-4 पटवारी और लगा दो यहाँ पे। नहीं, ये ऐसा नहीं लगता कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट देखे कि कहाँ किसको परेशानी है, उसके बाद एक व्यवस्था बनाए जो ठीक करके पब्लिक को भी, गवर्नमेंट को ही परेशानी है, गवर्नमेंट को ही परेशानी है। ये तो नई चीज़ निकल के आई है, अब ये तो शायद इनसे गलती हो गई है।
देखिए संगीन आरोप लगा रहा है वो आदमी, वो कह रहा है कि हमारे घर से 2-2 कागज़ निकले हैं तो इनके घरों से भी निकलेंगे। क्यों? आपको पता है कि कौन से कागज़ निकलेंगे, कौन से कागज़ रखे हैं? आज तक जम्मू कश्मीर में इतना कुछ हुआ, इतने गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के साथ कुछ हुआ, कैजुअल लेबर है, यहाँ पे होम गार्ड्स है, PHE है, PDD, ये पटवारी कहीं नहीं दिखे आवाज़ उठाते हुए आज तक। आज अपने पे बन आई तो अब ये आसमान सर उठाने आ गए। धरना प्रदर्शन भी वो कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अब बयानबाजी दे रहे हैं, इनके पास वो समय नहीं है। तो आज इतना समय कहाँ से हो गया? नहीं, इनके धरने प्रदर्शन से डिप्कॉम DC साहब आपको लगे रहे डरे हुए हैं? बिल्कुल डरे हुए हैं। कौन सा एक्शन हो रहा है? वो तो खुलेआम कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं वो कि हम पे प्रेशर होता है, हम पे ये होता है, वो तो सारे देख रहे हैं, हर कोई देख रहा है, तो उन पे एक्शन होना चाहिए। वो सबसे बड़ी बात है, हर पटवारी की पूरा ब्यौरा होना चाहिए कि कितनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि पटवारी की कोई इतनी बड़ी सैलरी नहीं होती है, पटवारी को इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती कि वो सब कुछ कर पाएगा, जब वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रख पाएगा, सब कुछ कर पाएगा। ऐसे पटवारी, कुछ पटवारी होंगे जो बड़े अच्छे तरीके से काम करते होंगे, ईमानदार भी होंगे इनमें से, मगर मैं कहता हूँ बहुत कम, 1000 में से 10 लगा लो आप, इतनी कम रेशो है इसकी। और इनका पूरा ब्यौरा होना चाहिए जो इनके पटवारी हैं, फिर उसका जो इनके गर्दौर होते हैं, नायब तहसीलदार, इनका पूरा ब्यौरा होना चाहिए हमारे पास कि इनके पास क्या है क्या नहीं। लीडरों पे ये ताना कसते हैं कि लीडर ये वो, आखिर पटवारी कौन सी ऐसी खान खोल ली है इन्होंने कि इतनी प्रॉपर्टी इनकी जब्त हो रही हैं और आए दिनों में खबरें हो रही, इसको नकारा नहीं जा सकता है। आज अवाम इनके दरवाजे पे आके, ठीक है, बैठ के इंतज़ार करके चली जाती है, मगर पटवारी नहीं आता। पटवारी के दफ्तर से वो तहसील ऑफिस जाते हैं, तहसीलदार का कोई जवाब नहीं आता, वहाँ से उठ के वो DC ऑफिस जाते हैं, और वो DC ऑफिस क्या बोलूँ मैं, तो आपके माध्यम से कहता हूँ DC देखा ही नहीं जम्मू वालों ने, जम्मू वालों ने हमने तो देखा नहीं अभी तक। नहीं, वहीं होते हैं। कहाँ पे होते हैं वो? अपने कैबिन में होते होंगे वो शायद, जबकि DC को शायद ये पता नहीं है कि उसका काम क्या होता है। वो पब्लिक के लिए रखे गए हैं, एक कैबिन के तक सीमित नहीं होना चाहिए, उनको उठना चाहिए, देखना चाहिए। रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, DC को पावर ही नहीं समझ आ रही अपनी। नहीं तो आपको लग रहा है कि ये कोई राजे महाराजे बन गए हैं? बिल्कुल। अगर DC के इलाके में, यहाँ पे उसका दायरा है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक DC जो आला अधिकारी है, उनको सबसे ज़्यादा मान्यता मानी गई है। एक लोग उनकी सुनते हैं, सुनवाई होती है, वो ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर निकलते हैं और ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट होते हैं। और जब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहाँ होते हैं? अगर सरकार नहीं है तो कौन चला रहा है? ब्यूरोक्रेसी चलाएगी ना। तो ब्यूरोक्रेसी कहाँ पे है? वो टाइम चला गया जब लोगों को शक्ल से याद होता है कि ये DC साहब जा रहे हैं। अब तो पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं। और कोई भी उठ के आ जाता है, कहीं से भी उठ के आएगा वो, अगर बेचारा कहीं से भी उठ के अपना उधर उनके जाएगा तो जाएगा कहाँ? आज कहाँ पे वो शिकायत लेके जाएगा? आज से 10 साल पहले ये हालत नहीं थे जम्मू कश्मीर के। लोग DC के पास जाते थे और बड़ा आदर के साथ DC साहब जम्मू में इतने DC रख के गए हैं, चाहे बाहर से आए हैं, चाहे जम्मू से आए हैं, उन्होंने उस चीज़ को समझा है। मगर ये एक नया 2019 के बाद एक नया जम्मू कश्मीर है और नई ब्यूरोक्रेसी है, जिनको पता ही नहीं है कि हम आवाम के लिए हैं, आवाम के जो टैक्स पे करते हैं उससे हमारी सैलरी आती है, इनको पता ही नहीं है। नहीं, धारा 370 हटाने से कहीं मानसिक संतुलन तो नहीं खराब हो गया? समझ नहीं आ रहा करना क्या था उससे। जो इन्होंने राजनीति जो तंत्र मंत्र लगाए होंगे तो वो तो फेल हो गए। तंत्र मंत्र अगर लगाए होते तो दुनिया को दिखते, ये तो दिख ही नहीं रहे हैं। पता नहीं कौन से तंत्र मंत्र खुद पे लगा के बैठे हुए हैं और इनको पता ही नहीं है कि हम क्या है। जो मतलब प्लान किया था इन्होंने कि हम आज ये कर रहे हैं, कल ये करेंगे, वो सारा धराशायी हो गया ना। धराशायी हो गया, दरा का दरा रह गया, क्योंकि सिस्टम तो वही है ना। सिस्टम को चेंज कैसे करना है, ये अवाम पे थोप रहे हैं। सिस्टम ब्यूरोक्रेसी चला रही है, रेवेन्यू से सिस्टम चल रहा है। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये बहुत बड़ा हाथ है एक सिस्टम के अंदर चलाने के लिए। ये वैसे का वैसा है, करप्शन वैसे की वैसी है। ये सिर्फ बदल रहे हैं अवाम की जेब, जिसमें 100 रुपया था वो 10 भी नहीं है उसके पास। इधर पानी के बिल आ चुके हैं लोगों के घर,
20-20 हज़ार 25 आगे और बढ़ते जाएंगे। पता ही नहीं था उनको कि ये क्या हो रहा है। बिजली के बिल अंधाधुंध आ रहे हैं, ठीक है, शराब की अंधाधुंध दुकानें खुल रही हैं। और कैसे खुल रही हैं वो? क्या जो IAS IPS या ये है, क्या ये लोग अपनी राय भी नहीं रख सकते उस उधर जाके कि जब कोई ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता है, कोई भी चीज़ है, कोई भी एक इलाके का जो एक आला अधिकारी लगा दिया जाता है, वो आवाम के लिए लगाया जाता है। उसको सिर्फ बिल्डिंग का नहीं, आप इस बिल्डिंग के महाराज हैं तो आप इसके अंदर ही बैठेंगे, आप बाहर नहीं निकलेंगे। आवाम के बीच जाएं, आवाम के बीच बैठ के बात करें, आवाम की सुध लें। जिस दिन जम्मू कश्मीर में हर DC अपनी डिस्ट्रिक्ट की सुध लेगा, जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बनवाने की जरूरत नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर के लोग वही पुराने हैं, कोई नया नहीं जन्म हुआ 2019 के बाद की जगह में पैदा हुए, सारे बड़े हो गए और नया जम्मू कश्मीर बन गया। जम्मू कश्मीर आवाम से है, हिंदुस्तान आवाम से है। आवाम की भलाई के लिए सरकारें होती हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है। और जो ब्यूरोक्रेसी है, इसका जो नज़रिया है आवाम के लिए, वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। और इसके लिए इनको आका बन के नहीं, अधिकारी बन के, अपने गवर्नमेंट सर्वेंट कर, पब्लिक सर्वेंट बन के इनको पब्लिक की सेवा करनी होगी। क्योंकि आगे ही जम्मू कश्मीर राजनीति से ग्रस्त हो चुका है, सेंटर की राजनीति के नीचे दब चुका है। और अगर LG साहब सुन रहे हैं तो CBI इंक्वायरी बिठा दो। हज़ारों लट्ठे गायब होंगे, हज़ारों रिकॉर्ड गायब होंगे और ये पटवारी एक नहीं दिखेगा आपको धरने पे, एक भी नहीं दिखेगा। और उसी टाइम ऑर्डर कर दिया जाए, जब टाइमिंग अगर रखी जाए 10 से 4, उस टाइम एक भी पटवारी उसी टाइम सस्पेंड कर दिया जाए। पटवारी रेवेन्यू से बहुत कुछ चल रहा है और आवाम को हर रोज़ इनके पास जाके एक जलालत सी महसूस होती है कि हम कहाँ पे आ गए हैं। एक पढ़ा लिखा युवा भी उनके दरवाजे पे खड़ा है और वो बहाने बनाते हैं कि हम फलानी मीटिंग में हैं, फलानी मीटिंग में। आखिर पटवारियों की ऐसी कौन सी मीटिंग होती है डेली? और सबसे बड़ी बात कि मीडिया आज जो जागरूकता ला रही है, वो पटवारियों के दरवाजे तक पहुँचे और इनके पता वो करे कि कौन कौन से हैं इनके दफ्तर हैं। और इन्होंने दफ्तर पे एक एक कमरा नहीं लिया होता, आवाम के पास एक एक कमरा रहने को नहीं है। 5-5 कमरे इन्होंने अपने किराए पे रखे हुए हैं, बैठे कहीं पे हैं, दिखते कहीं पे हैं। और एक स्टाइल और है इनका, वर्किंग ऑफ स्टाइल, जो शायद जम्मू DC को भी नहीं पता होगा, कि ये अपनी सीधे दरवाजे से बाहर आते हैं और जो बड़ी गाड़ी होती है उसमें बैठ जाते हैं। इनके ऑफिस के बाद कैमरे लगे होने चाहिए, कौन आया कौन गया। और DC को सुध लेनी चाहिए 1 महीने में एक बारी, वो फुटेज निकाल के अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो पटवारी अभी ये लोग कह रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए, वो जायज़ मांग है इनकी? देखिए, अगर तो वो कसूरवार नहीं है तो अगर ऐसे उठाए गए हैं। अब कई बार क्या होता है कि रिकॉर्ड है 50 साल पहले का और पटवारी को 10 साल हुए लगे, तो वो वाला पटवारी पकड़ना चाहिए जिसने 50 साल पहले वो गायब किए हैं। उसकी मृत्यु हो गई होगी तो जो भी हुआ वो उसके लिए दोषी है। जो नया पटवारी, उसको पता ही नहीं है उन लट्ठों के बारे में या उस रिकॉर्ड के बारे में, तो वो क्या करेगा? जिसको 5 साल हो गए लगे हुए या 6 साल, हाँ, अगर कोई उसमें शामिल है, उस पटवारी जिसने वो गायब किए होगा, तो उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। जो पीछे रिकॉर्ड होगा तो वो आगे किसी ना किसी को जो चार्ज ले रहा है उसको देता जाता है ना। तो ऐसे मतलब कोई भी कुछ भी गायब, समझ होनी चाहिए ना पटवारी को। और पटवारियों को समझ कहाँ पे है? वो तो तब होगा पटवारियों की समझ होगी कि यहाँ पे मैं आ रहा हूँ इसी बात पे। जब मैं कह रहा हूँ कि वो ऑफिस में नहीं होते, तो उन बेचारों को क्या पता कौन सा रिकॉर्ड और कैसा नहीं रिकॉर्ड। वो बैठेंगे, स्टडी करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक वहाँ बैठेंगे, रिकॉर्ड चेक करेंगे, लोग आएंगे, अपने आप वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। पब्लिक आती है, मगर पब्लिक हरासमेंट के लिए इन्होंने अपना स्टाइल अपना लिया हो। सुबह आते होंगे, कब आते हैं इनका कोई पता नहीं। और लोगों को ये भी नहीं पता क्या था पटवारी अंदर से होकर बाहर आके चला भी जाता होगा। और लोगों को ये भी नहीं पता कि पटवारी क्यों 20 दिन से वो बाहर खड़े रहते हैं और पटवारी आते नहीं। आए दिन प्रदर्शन होते हैं, मगर मुझे एक तहसीलदार का ऑर्डर बता दो जिसने पटवारी के खिलाफ कुछ लिख दिया हो। आज तक हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। SDM बिठाया हुआ पर उनको भी पता नहीं है कि पटवारियों के कैसे सुध लेनी है। नीचे स्तर से काम शुरू हो रहा है। एक पब्लिक जब जाती है वो पटवारी के पास जाएगी, वो सीधे DC के पास उठ के नहीं जाएगी। और वो DC उठ के जाती है, वो DC पूछा पहले पटवारी के पास गए, अब फलाने के पास गए। तो सिस्टम यहाँ से शुरू होता है कि पटवारी से वो जाते हैं।
पटवारी अगर तहसीलदार इधर बैठा नॉर्थ में कहीं, तो पटवारी आपको 20 किलोमीटर बैठा होगा, तो पब्लिक तो कहेंगे कहीं वो तो खज्जल ही है। आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा पब्लिक को हरास किया तो इन पटवारियों ने किया। सीबीआई इंक्वायरी खोल दो ना आप, छोड़ो टेंशन, क्या जरूरत है डिवकॉम के इतनी सिरदर्द लगाने की, इतना क्यों डर रहे हैं आप? निकालो सीबीआई इंक्वायरी इनकी, एक भी पटवारी नहीं दिखेगा आपको जब इनकी पूरा जायज़ कितनी है, सब कुछ अपने आप शिकंजा के सो जाएगा, और दूध का दूध पानी का पानी, और फिर एक नया पटवार खाना शुरू हो जाएगा, हम करेंगे जिसको ये नहीं पता। और ऐसे भी हमने लोग देखे हैं पब्लिक में जाके कि उसको जम्मू डिस्ट्रिक्ट का नहीं पता, जहाँ उसको एक अगर उसको तालाब तलो लगाएगा उसको वो नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि वो श्रीनगर से उठा के उधर लगा दिया गया, उसको पता ही नहीं है। और एक चीज़ और है, जब दूर से लगाए जाते हैं वो आते नहीं महीना महीना। तो क्या आपका कहने का अर्थ है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं है। और पटवारियों के साथ तहसीलदार का क्या काम है? तहसीलदार का तो तब काम है बैठे हुए तहसीलदारों ने लोगों की टेंशन ली हो, जब ऑर्डर निकाले हो कि भाई पटवारी होना चाहिए वहाँ पे, तहसीलदार तो खुद कहता है कि पटवारी फलानी का, और मुझे समझ नहीं आती ऐसी कौन सी ड्यूटी हैं इनकी। और इवन कि कोरोना में भी लोगों को जब नकलों की ज़रूरत पड़ी, किसी ने लोन लेना, किसी ने कुछ लेना, किसी ने अपने और कर्जदार हैं जो लोग बेचारे, उन्होंने नकलें लेनी है, या किसी के इंतकाल जो 2-2 साल से नहीं चढ़े हैं, जब वो चढ़वाने जाते हैं तो उनको भी बता दिया जाता है इनकी फ़लानी ड्यूटी, इनकी फ़लानी। पटवारियों को पटवारी का काम करने दो ना, और पटवारी को पटवारी का काम करे, वो कौन सी ड्यूटी करने जाता है, वो कहाँ जाता है, और वो जो मकान लिए किसके लिए लिया है, और वहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो किसके लिए। देखिए, जब तक डीसी डिवकॉम ये जागरूक नहीं होंगे, ये इनके पटवार खानों में छापे नहीं मारेंगे कि इनके पटवारे कहाँ पे इन्होंने कमरे लिए हैं प्राइवेट में सरकारी दस्तावेज या सरकारी चीज़ें कैसे चली जाएंगी? आप खुद देखिए, हर पटवारी ने अपना अलग कमरा लिया हुआ। जब सरकारी जो लट्ठे हैं जब वो वहाँ पे जाएंगे, वो तो घुमाएंगे ये लोग। और जो पटवारी, ये पटवार जितने भी पटवारी हैं, इनको पब्लिक ना कभी इनका साथ देगी, ना कभी आगे देने वाली है। और पब्लिक जिसके साथ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी को उसका साथ छोड़ देना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।